नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 12 यानी 12वां अध्याय। अधिक मास कथा महात्म्य का 12वां अध्याय। हिंदी में व्याख्या सुनिए। 10वें 11वें अध्याय को सुनकर ही सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 11वें अध्याय में कैसे द्रौपदी के पूर्व जन्म की बाला अपने तपस्या से प्राप्त फल से दुखित होती है और उसका जन्म कहाँ होगा, उस कथा को 12वें अध्याय में सुनिए। नारद जी बोले, जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु, उस बाला ने शोक कर क्या किया सो मुझ विनीत को धर्म सिद्धि के लिए कहिए। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था, सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा सो हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिव जी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे श्वास लेती हुई बड़ी डरी है और वह किशोरी अश्रुपात के पूर्वक रोने लगी। हृदयाग्नि से उठी हुई ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और विषया को प्राप्त उस कन्या को बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपर्युक्त शोचनीय अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी बाला पर उस प्रभु काल ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमक कर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में ही मर गई। उसी समय धर्मनिष्ठ यज्ञ सेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उसे यज्ञ कुंड से स्वर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वह कुमारी द्रुपद राज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी वह सब लोकों में द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली भेद कर भीष्म कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान कर शोभित राजमंडल में अर्जुन ने पांचाली को पाया। हे मुने, वही द्रौपदी दुष्ट दुःशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बराबर लेने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे रमानाथ, हे किशोर, हे क्लेशनाशन, मेरे माता पिता भ्रातृवर्ग सहेलियां बहन भांजे बंधु इष्ट पति आदि कोई भी नहीं। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही केवल हैं, आप ही सब कुछ। हे नाथ, मेरे तो आप ही। हे गोविंद, हे गोपिका नाथ, हे दीन बंदे दयानिधे, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं जानते? यद्यपि पहली पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, पर जब दुशासन से पराभूत होकर उसने मेरा पुनः स्मरण किया, तब गरुड़ पर चढ़ शीघ्र वहां पहुंचकर मैंने ही, हे राजन, उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही प्राण, जिसके ऐसे सदा मेरे भजन में परायण मेरी अत्यंत प्रिय सती सखी मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वालों का मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनि और देवताओं से भी सेव्य है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाला वह पुरुषोत्तम मनुष्यों द्वारा तो सेवनीय है ही, अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, कहाँ ये लोग तपस्या करने गए, तपस्या ने इन लोगों को राज से निकाल दिए थे। जो दूत क्रीड़ा में ये लोग हारे थे, वन में थे, दुर्धर्ष भाग्य को भोग रहे थे, तो कृष्ण भगवान गए थे मिलने, तो
तो उनकी उस दुर्दशा अवस्था को देखकर उसका निवारण करने के लिए यह कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि आराधना करो। आप शुरू से सुनेंगे तो मुझे बीच बीच में पूरी कथा नहीं सुनानी पड़ेगी। आराधना करो, 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, जिनकी स्त्रियों की अलकों को मैं क्रोध से काटूंगा, दुर्योधन, यदि राजाओं को यमराज के भवन पहुंचाऊंगा, बाद तुम दुर्योधन आदि राजाओं के यमराज के भवन पहुंचाऊंगा, बाद तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होगे। न मेरे को लक्ष्मी प्रिय, न मेरे को बलभद्र जी प्रिय, और न वैसे मेरे को देवी देवकी प्रिय नहीं प्रिय है, न प्रद्युम्न प्रिय है, न सात्विक प्रिय है। जैसा मेरे को भक्त प्रिय है वैसा कोई मुझे प्रिय है ही नहीं। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया उससे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ उससे। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड के लिए भी मेरे से देखने की योग्य नहीं है कि मैं उसे देखूं भी जो मेरे भक्तों को दुख देता है। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण ने उन पांडुपुत्र युधिष्ठिर आदि को और द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को आज जाऊंगा, जहाँ पर महाभाग वासुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देव की तथा गद सांबादि और आहुक आदि यादव रुक्मिणी आदि जो स्त्रियां हैं, दर्शन की उत्कंठा वाले, वे सब हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही चिंतन करते होंगे। श्री नारायण इस प्रकार कहते हुए देवे श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडुपुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वालों का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो, पांडवों के नाथ हरि हैं और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं, अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके हैं, भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्रूपी भ्रमरों का जीवन आपका चरण कमल ही है, आप ही हमारे आधार हैं। इसलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते हैं। इन पांडुपुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्णचंद्र प्रेमानंद में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडुपुत्रों को लौटाकर खुद द्वारकापुरी को गए। श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण करते भय। हे ब्राह्मण नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, कहा, आहा, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन अर्चन किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडुपुत्र पुरुषोत्तम मास आने पर विधि पूर्वक व्रत करते भय। हे मुने नारद, व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य की उन्हें प्राप्ति हुई। पूर्व काल में सूर्य वंश में होने वाला दृढ़धन्मा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी, पुत्र पौत्र का सुख और अनेकों प्रकार के भोगों को भोग कर योगियों को भी दुर्लभ जो है वैकुंठ का लोक वहां गया। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास में अतुल महात्मा को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने में समर्थ नहीं हूँ। सोते जी बोले, हे विप्रलोक, पुरुषोत्तम मास का महात्मा कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से मैंने सुना है, तथापि कहने की मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्मा को स्वयं नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्मा आदि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले हैं। चरण पीठ जिनके ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्णचंद्र भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य खुद ही नहीं जानते।
है तो मनुष्य कहाँ से जानेंगे। अगले अध्याय में अब दृढ़ धन्य उपाख्यान शुरू होगा। वो कैसे राजा बना, कैसे उसको इतना अतुलनीय लक्ष्मी प्राप्त हुई और जो दुर्लभ वैकुंठ लोक भी प्राप्त हुआ, वह उसकी अब कथा चलेगी। 13 अध्याय से श्री बृहन नारदीय पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम व्रतोपदेश नाम 12 ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि।